वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम लोग बारीक मैथमेटिक्स पार्ट 2 मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है अपना, उस क्वेश्चन में चूंकि हम लोगों ने दो संख्याओं का गुणा का टॉपिक लिया है, तो दो संख्याओं के गुणन में हमने एकाधिकन पूर्वण, एक न्यूनन और उधर दीर्घ्याम, ये तीनों ऑलरेडी पढ़ लिया। आप पीछे की वीडियोस में इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। आज के टॉपिक में हम लोग लेंगे दो संख्याओं का गुणन निखिलम विधि के द्वारा। हाँ, ये 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी काम आती है। बिल्कुल जहाँ हम लोग वर्ग संक्रियाएं करते हैं वहाँ काम आती है, इसलिए मैंने 10th क्लास के बेसिक्स में इन सबको लिया है। तो निखिलम विधि में दो तीन शब्द हैं, आधार, उपाधार और विचलन। तो निखिलम विधि द्वारा दो संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है, क्या आधार होता है, क्या उपाधार होता है, कैसे हम लोग विचलन ज्ञात करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले नोटिस करेंगे। तो पहली विधि हम लोग लेते हैं निखिलम विधि में आधार के द्वारा कैसे हम लोग संख्याओं का गुणा करते हैं आधार की सहायता से। फिर उपाधार का सेक्शन भी लिया जाएगा, इसी वीडियो में मैं आगे लूंगा उपाधार का यूज करते हैं। तो आधार क्या होता है? आधार सामान्यतः 10 या 10 का गुणज लिया जाता है, 10, 100, 1000 इत्यादि। यानी यहाँ सीमाएं स्टार्ट हो जाती है कि जहां तक हो सके निखिलम विधि अगर इजी जिन प्रश्नों में होती है, वो सारे प्रश्न जो होने चाहिए वो 10, 100 इनके निकट होने चाहिए, तो ये विधि उपयोगी है। अब विचलन क्या होता है? विचलन होता है संख्या इस आधार से कितनी विचलित है, कितनी दूर भागी हुई है, वो विचलन है। अर्थात संख्या और आधार का गैप, अंतर, संख्या में से आधार को घटा लीजिए तो विचलन आ जाता है। तो विचलन का सूत्र बन गया। विचलन कैसे निकालना है? संख्या में से आधार को माइनस कर देना, तो हमें विचलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूं मैं। एक एग्जांपल है, जैसे मुझे 114 इसका गुणा करना है 112 से। नोट करेंगे 100 दोनों में है, मतलब दोनों संख्याएं जो हैं वो 100 के निकट है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का विचलन और आधार, इनको हम लोग लिखते हैं। तो संख्या लिखी पहली 114, विचलन स्वाभाविक है, आधार के साथ देखेंगे तो 14 का विचलन है, और दूसरी संख्या 112, उसका विचलन है 12। निशान के साथ में लिखने, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। अब कैसे विधि आगे बढ़ेगी उसके ऊपर आते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक संख्या को पकड़ना है, दूसरी का विचलन उसमें जोड़ देना है। एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन। फिर सेकंड पार्ट में क्या करना है? विचलनों का गुणा। बस हो गया, आंसर आ गया। इतना सा काम करना है, इतने से काम में हमारा पूरा गुणन कंप्लीट हो जाता है। तो करते हैं। 114 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। 114 में खुद का विचलन नहीं जोड़ना है, दूसरी वाली का विचलन जोड़ना है। 114 प्लस 12, और आगे के सेक्शन में हो गया 14 × 12। 14 का 12 से गुणा बड़ा आसान है भाई, 12 का 4 से गुणा किया, फिर 12 का 1 से भी गुणा कर दिया, तो इजीली हम लोगों ने निकाल लिया 168। और सेकंड सेक्शन में 114 और 12 को जोड़ा 126। तो दोनों को लिखते हैं 126 और 168। यहाँ रेड पेन से देख रहे हो सेक्शन में, जो स्टार्टिंग के सेक्शन से लास्ट में कितने ही अंक हो सकते हैं? स्टार्टिंग के सेक्शन में उतने ही अंक होंगे जितने आधार में शून्य है। आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक ही रह सकते हैं। तो 168 को नोट करोगे, 168 का जो 1 है वो आगे चला, मतलब तो 127 और 48 ये अपने पास में। सॉरी, मैंने यहाँ गलत टाइप कर दिया है, 68 होना चाहिए यहाँ पर, 127 और 68। हाँ, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मेरी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 113 का गुणा करना है मुझे 97 से। 113 × 97, तो अब के बार विचलन अलग होने वाला है। 113 का तो विचलन 13 ही होता है, लेकिन 97 का जो विचलन होगा वो -3 होगा।
यस, बिल्कुल सही नोट कर रहे हो आप। विचलन माइनस में भी आता है, लेकिन विधि में कोई फर्क नहीं है, विधि वही है। विधि में क्या करेंगे, 113 या 97 कोई भी एक संख्या को पकड़ेंगे। यहाँ मैंने 97 को पकड़ा है, उसमें 13 जोड़ा है, और आगे के सेक्शन में मैंने 13 को गुणा किया है माइनस के 3 से, तो आंसर आएगा माइनस का 39। अब के बार आगे तो 110 बन गए, लेकिन पीछे माइनस के 39। अब माइनस की संख्या को एडजस्ट करने के लिए हम लोग 139 जो 110 जो लिखे आगे, उनमें से एक अंक पीछे। अब ये क्यों कर रहे हैं, जो ही वहां से एक अंक आता है वो आधार का प्रतिनिधित्व करता है। आधार 100 है तो वो एक अंक आधार से गुणा होकर 100 बन जाएगा। सामान्यतः उधार लेते हैं तो 10 बनाते हैं, लेकिन यहाँ आधार 100 है इसलिए 100 बनाएगा। तो 100 में से अभी 39 घट जाएगा, 100 में से 39 निकाल लिया, 61 बच गया, आगे 109 पड़ा है, आंसर आ गया 109 और पीछे 61। कितना आसानी से हमने काम किया है। वापस इसको एक बार रिकॉल जरूर करना, एक बार जरूर पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसके बाद अपन लोग दूसरी विधि पे बढ़ेंगे, वो होगी उपाधार विचलन विधि। अभी उपाधार विचलन विधि क्या है, यहाँ उपाधार शब्द क्यों डाला है, जब आधार से विचलन निकाला जाता है और बड़े बड़े अंक आ जाते हैं, विचलन में बड़े अंक आ जाते हैं, तो उपाधार का यूज किया जाता है। यानी आधार को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, ऐसे अंक से, उपाधार अंक से गुणा करते हैं ताकि हम लोग उस संख्या के निकट पहुंच जाए, तो वही अंक उपाधार अंक होता है। अब विचलन जो निकाला जाएगा वो उपाधार अंक का आधार से गुणा करेंगे, तो उपाधार फाइनल जो आएगा उसका विचलन निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने 78 × 72, दोनों का विचलन 10 से नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 10 का 7 से गुणा करते हैं, 70। हाँ, 70 के पास में दोनों संख्या है, तो बिल्कुल यहाँ 70 से विचलन होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूँ, पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मुझे गुणा करना है 65 का 68 से गुणा, सोचिए आधार 10, उपाधार 6, बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि 10 का 6 से गुणा 60, तो अब आप संख्याएं लिख देंगे, एक तरफ 65, उसके नीचे 68, 65 के सामने उसका विचलन प्लस का 5, और 68 के सामने उसका विचलन प्लस का 8। हाँ, यहाँ विचलन जो है वो 60 से लिया जा रहा है, बिल्कुल। तो इजीली हमने इनकी संख्याएं लिखी, इनके विचलन भी लिख दिए। अब जो ही संख्या विचलन आगे, विधि अपनी सेम है, थोड़ा सा अलग है इस बार, क्योंकि उपाधार अंक जो आया तो वो भी अपना रोल तो प्ले करेगा। तो ये कहाँ आता है, कहाँ ये सूत्र में जाएगा, जो हम लोग करते थे ना, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, हाँ, उसको एक ब्रैकेट में डाल के उसका गुणा करना है उपाधार से। विचलनों का गुणा सेम, जो पीछे गुणा हो रहा है वो तो सेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 8 का गुणा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे जो होगा उसमें क्या करेंगे, एक संख्या 65, अन्य संख्या का विचलन 8, 65 और 8 जुड़ेंगे, उनका गुणा उपाधार अंक 6 से करेंगे, बिल्कुल। तो 65 और 8 जुड़ गए 73, 73 का 6 से गुणा किया, और अगले सेक्शन में 8 पंजे 40। अब चूंकि आधार, वापस नोट करो, आधार में एक ही शून्य है, तो वापस लास्ट सेक्शन में एक अंक ही रहेगा, तो 4 आगे जाएगा। तो 73 × 6 किया 438, उसमें ये 4 जो देखो थोड़ा नीचे लिखा, कई बार ऐसा भी लिखते हैं, तो ये 4 बार हाँ सब में जुड़ गया, 438 में 4 जुड़ गया, 442, और पीछे 0 लग गया, तो फाइनल आंसर मिल गया 4420। थैंक यू।